हाँ जी, 12th क्लास इंटीग्रल्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 9 डे बेटा। चलिए 41 क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए इनटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, ट्राई इट आउट। आई एम श्योर बेटा आप इसकी कैलकुलेशन कर पाए हैं। 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए divided by cos of x plus। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको हिंट ध्यान है और चारों टाइप के आपने कर लिए हैं तो आई एम श्योर आप सीधा भी बता पाएंगे। एक बार देखते हैं बेटा कैसा करते हैं इसे। 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी से आपने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया। मल्टीप्लाई वाले को आपने इंटीग्रेंड के साथ ही एडजस्ट करते हुए ये एंगल लाने की कोशिश की। दोनों एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। एक्स प्लस किया ए के साथ एडजस्ट हो गया, एक्स माइनस किया वो बी के साथ एडजस्ट हो। ओके, एक एंगल आ गया एक्स प्लस है, दूसरा आ गया एक्स प्लस बी। और नीचे आपका साइन ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस है। बस ऊपर न्यूमैरेटर में अब आप फॉर्मूला लगाते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी का, और ऊपर क्योंकि दो टर्म्स आएंगी उनको आप सेपरेट भी कर देते हैं। कॉस एक्स प्लस ए, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी, कॉस एक्स प्लस बी प्लस साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। अब डेनोमिनेटर में एक ही टर्म है, इसमें दो फैक्टर हैं, आपने वो टर्म से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। मैं स्किप कर रही हूँ, डेफिनेटली मेंटल मैथ्स में आपने ऐसे ही सोचना है, बट आई एम श्योर बेटा आपने अगर ये चारों की प्रैक्टिस की हुई है तो आपने आंसर डायरेक्ट लिखा होगा। बट स्टिल अगर किसी को भी ध्यान नहीं है कैसे करते थे ये तो वो समझ ले, इसलिए प्रैक्टिस करा। ठीक है, कॉस एक्स प्लस बी कट जाता है और इधर साइन एक्स प्लस ए कट जाता है। कॉस एक्स प्लस ए न्यूमैरेटर में, साइन एक्स प्लस ए डेनोमिनेटर में। साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए। ठीक है, हमने रिजल्ट किया हुआ बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन। इसका इंटीग्रल आप सीधा लिख सकते हो लॉग ऑफ फंक्शन तो डेनोमिनेटर। ओके, तो ये आपका आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए, और इधर जबकि देखो इधर क्या है, कॉस एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी, तो ये माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा जब आप साइन एडजस्ट करो। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई एंड माइनस। ठीक है, आपका ये आपका आ गया इंटीग्रल। बस लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करते हैं आप, और जो हम कर दिया पहले वो आपका सेम। और बिल्कुल जिसको याद ना हो बेटा अब अपनी प्रैक्टिस से ये याद कर लीजिए, चारों टाइप्स के थोड़ा सा आप हिंट रिकॉल कर लीजिए, चारों टाइप से आप ध्यान कर सकते। ठीक है, दिस इज द आंसर है। चारों टाइप कौन सी थी, ये साइन कॉज है, कॉज कॉज, साइन साइन, कॉज साइन। ठीक है, उन सब में आप ये रिजल्ट ध्यान रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा यहाँ थोड़े से आप कंफ्यूज हुए होंगे, साइन एक्स ही है डेनोमिनेटर में भी न्यूमैरेटर में भी साइन एक्स। बट बेटा ध्यान रखा करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बेशक दोनों में साइन एक्स हो बट हम एक को चेंज कर सकते हैं ना, वो हम डेनोमिनेटर को ही करना चाहेंगे ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। साइन स्क्वायर एक्स को मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, लिख सकती हूँ ना, अल्फा कांस्टेंट एक्स वेरिएबल।
और इसको भी देखो, मैं अगर एडजस्ट करना चाहूँ, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एडजस्ट किया, तो मैं इसको, लेट मी जस्ट राइट, तो मेन तो हमारा वेरिएबल एडजस्ट का था सब्स्टिट्यूट के लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में साथ में लिख सकती हूँ और कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या है, आप इसमें क्या सोचेंगे, कॉस एक्स को पुट कर दिया आपने टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट में डी टी, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस। ओके, तो ये अब आप इसको चेंज करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स हो गया बेटा माइनस डी टी, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर एक्स टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब आप रिकॉल करें तो आपके पास फॉर्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसी में माइनस हो तो दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ माइनस है तो बिल्कुल हम वही यूज करना चाहेंगे, बट आप ध्यान रखो तो 1, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज इट, कांस्टेंट है, एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसको हम एडजस्ट कर लें, इसको अगर कॉस अल्फा को हम बाहर ले लें तो देखिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस अल्फा बाहर, अब कॉस हमने कॉमन लिया है, इसके साथ भी एडजस्ट होगा ना, और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। और आपको जो बताया हुआ इंटीग्रल के फॉर्मूले में, अगर आपके पास x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाता है तो a से आप डिवाइड करते हो, ये सेक अल्फा, इसको आप पूरा एडजस्ट करेंगे, अगर ये 1 अपॉन कॉस अल्फा आपने ले लिया बाहर माइनस सेक अल्फा, और ये हो गया इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस सेक अल्फा टी होल स्क्वायर। तो आपको भी मैं बोल रही थी, सेम फॉर्मूले में अगर ए एक्स प्लस बी आ जाता है तो आप क्या करते हैं, ए से डिवाइड करते हैं ना, माइनस ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा अभी हम, ठीक है, माइनस यहाँ एडजस्ट करें, सेक अल्फा डिवाइड करेंगे हम सेक अल्फा से इंटीग्रल लेने से पहले, और इंटीग्रल क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ सेक अल्फा टी, ओके, सेक अल्फा कैंसल, हमारा आंसर आ गया कॉस इनवर्स सेक अल्फा टी वॉज कॉस एक्स। ओके, आप थोड़ा सा ऐसी चीजें ध्यान रखो, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको सारा करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस रखते हैं तो बिल्कुल फटाफट रिकॉल कर सकते हैं बेटा, इसीलिए आपको ये फॉर्मूले सब समझाए हुए हैं, जो एक मैंने लास्ट रिकॉल कराया, एक आपको बता रखे हैं कि जब भी आपको x की जगह x प्लस माइनस ए हो या फिर ए एक्स प्लस बी हो तो कैसे चेंज करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल ऑफ a पावर x into e पावर x with respect to x। आई एम श्योर बेटा आपको ध्यान रहता है ए पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग, राइट। अब यहाँ पर क्या देखो, ए पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स है, e इज ए कांस्टेंट, तो a इज ऑल्सो कांस्टेंट, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं ए ई पावर एक्स, है ना, इसी टाइप का हो गया ये। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो ए ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, सिंपल, ये आपका रिजल्ट आ गया, बट हमें पता है बेटा लॉग ई 1 होता है, इसको भी आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म देना चाहो तो न्यूमैरेटर एज सच लिख दो, जैसे इंटीग्रेंट दे रखा था, इसको अगर हम यूज करें लॉग ए प्लस लॉग ई होता है 1, तो ये हो जाएगा, हम सिंपल है तो वो हम पहले लिखेंगे 1, सिंप्लीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find integral of sine of 1 by x divided by x square from 1 by pi to 2 by pi, definitely चला बेटा with respect to x। आई एम श्योर आप सोच पाए हैं बेटा, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से करना होगा, 1 अपॉन एक्स को t पुट किया तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
1 upon x का डेरिवेटिव, dx will be dt, that means 1 upon x square dx will be minus. ठीक है, अगर लिमिट चेंज करो, when x is 1 by pi, t will be pi, reciprocal. When x will be 2 by pi, t will be pi by 2. ओके, तो ये इंटीग्रल आप सोच पाते हैं इजिली, पाई टू पाई बाय 2 माइनस साइन टी 1 अपॉन एक्स के डी एक्स माइनस, और माइनस साइन टी इसका इंटीग्रल, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, तो ये हो गया कॉस टी. एक इंटीग्रल है, आपने लिमिट पुट करनी है. कॉस पाई बाय 2 इज तो कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस पाई, cos pi by t is 2 और cos pi is -1, so your answer is 1. राइट, बार बार कहती हूँ बेटे, आपको मैं यहाँ डिटेल देती हूँ, बट आप थिंकिंग में सोचोगे तो यस 1 अपॉन एक्स पुट करोगे, ये फटाफट साइन टी आपके माइंड में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखिए, लिमिट इंटरचेंज हो गई, फटाफट मेंटली निकाल सकते हैं. इट्स नॉट सो हार्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find integral of log x whole square divided by x with respect to x where limit is from 1 to yes. आई एम श्योर बेटा इसका आंसर आप कैलकुलेट कर पाए होंगे. 1/3. देखिए कैसे किया होगा. log x को यहाँ पुट कर सकते हैं बेटा t, log x को t पुट किया तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx विल बी dt. लिमिट अगर चेंज करो, when x is 1 log x t will be log 1, that is 0, and when x is e t will be log e, that means 1. ये आपका इंटीग्रल हो जाता है बेटा 0 to 1, log x की जगह आपने t पुट किया, 1 अपॉन डी एक्स, बस इसका इंटीग्रल क्या है t क्यूब बाय 3. लिमिट आपने रखनी है 0 to 1, 1/3 1 क्यूब माइनस क्यूब, दैट्स इट. ओके, आई होप ये वीडियोस हेल्पफुल रह रही हैं बेटा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है. नहीं है तो बिल्कुल रेगुलर बनाइए बेटा, इसलिए 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस का सिस्टम आपके साथ बना हुआ है. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फोकस हो रहे हैं, इसको रेगुलर अपने. ओके, चलिए लेट्स ऑल.